तो मैं अब आपको न्यूमेरिकल्स करवाता हूँ, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करवाता हूँ, अलग अलग जो भी क्वेश्चंस हैं और वो हम सॉल्व करेंगे पूरा, ठीक है। उसके बाद बाकी आपकी प्रैक्टिस है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन मैं करवा देता हूं पहले। पार्टिकल है, उसका मास दिया हुआ है m1, ठीक, वेलोसिटी दी हुई है u1, इनिशियल वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी दी हुई है u1। वो क्या करता है, इलास्टिकली स्कैटर्ड फ्रॉम अनदर पार्टिकल ऑफ मास m2 एंड u2 0, ठीक। अ पार्टिकल ऑफ मास m, रिपीट, ओके। सो युवराज, आपको फास्ट लगा थोड़ा सा? ओके, कौन सा पार्ट रिपीट करना है मुझे को बता देना और मैं वो रिपीट कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो पार्ट कौन सा है वो चैट सेक्शन में लिख देना। इतने मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, बाकी के स्टूडेंट्स क्वेश्चन ट्राई करते रहेंगे जिनका समझ में आ गया। सो अ पार्टिकल ऑफ मास m1 मूविंग विद वेलोसिटी u1 इज स्कैटर्ड विद अनदर पार्टिकल m2 ऑफ मास m2 एट रेस्ट, ठीक। ये उसने करवाया है, ओके। तो इसमें जो है कोलिजन के बाद क्या हुआ, ये बिफोर कोलिजन है, आफ्टर कोलिजन, हाँ जी शिफाली पार्ट बता दो कौन सा है, और वो फिर मैं रिपीट कर दूंगा। आफ्टर कोलिजन व्हाट हैपेंस इज दैट टू पार्टिकल्स, स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं क्वेश्चन की, टू पार्टिकल्स मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन with equal speeds, same speeds, ठीक है। तो मासेस तो आपको दिए ही हुए हैं और u1 भी दे दिया, u2 भी दे दिया, इक्वल स्पीड्स मतलब v1 v2 में भी रिलेशन दे दिया। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है, इससे एक ही चीज निकाल सकते हो, वो है रेशियो ऑफ देयर मासेस। ये आपका काम है, रेशियो ऑफ देयर मासेस, ठीक, ये निकाल लो, कोशिश करो, बिल्कुल आसान है। क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और आता ही नहीं है हमें कुछ, और इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं आ सकता। आपको वो दोनों रूल्स लगाने हैं, शायद एक से ही आंसर आ जाए, शायद दो से आए, आप ये देख लो कि कैसे करना है। तो ट्राई करो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा के, और ना निकले तो कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी लगा देना, अगर हो रही है तो, ठीक है, लगा दो। ओके शिफाली, आपने बताया नहीं, आप बता दो कौन सा पार्ट है, मैं स्लो कर रहा हूं अभी, लेकिन अगर पिछले पार्ट में कुछ रह गया तो मैं बता दूंगा, रिपीट करने को मैं बता दूंगा, तो जो भी हो। ओके, तो मैं स्लो करना शुरू करता हूं, आप लोग खींचो स्पीड, जल्दी से करो, और फिर देखते हैं कौन पहले करता है। चलो लेट्स स्टार्ट अ रेस। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्टिव में आपको बस ऐसे इतनी सी जगह में कर देना होता है, ऐसे ऐसे करके वहां पे कर लोगे आप, जगह थोड़ी मिलती है। यहाँ पे मैं एक बार समझा रहा हूँ, पूरा पूरा इसलिए लिख रहा हूँ, तो आप लोग अपनी नोटबुक पे ऐसे मत लिखने लग जाना, बस पता हो गया ये रूल है। m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ये होगा, ठीक, ये होगा, लगा लिया आप। अब u2 तो दिया हुआ है कितना, 0, तो ये तो छुट्टी हो गई इसकी, तो ये तो गया यहां से। चलो इसके बाद क्या दिया होगा, टू पार्टिकल्स मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि दिया हुआ है कि जो डायरेक्शन v2 की होगी उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन होगी v1 से, ठीक है। और क्या है, विद सेम स्पीड्स, यानी कि इक्वल भी दे दिए। सो आप v2 को भी पुट कर दो, v2 को पुट कर दो आप, m1 v1, और यहां हो जाएगा प्लस, पहले लिखना था, ये लो, और m2, और यहां लिख दोगे आप माइनस ऑफ v1, ठीक है। ओके, आगे क्या है, मास m1 m2 है और मासेस का रेशियो निकालना है, ठीक, ओके ग्रेट। तो ये क्या बन गया, ये बन गया मुझे लगता है m1 u1 इज इक्वल टू m1 प्लस, नहीं माइनस m2, m1 माइनस m2 v1, ठीक हो गया यहां तक। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, इस इक्वेशन को हम साथ लेके चलेंगे, इसको यूज करेंगे आगे, और
अगली इक्वेशन लगा देंगे। गुड, हो गया, ग्रेट। अगली इक्वेशन लगा देंगे, अगली इक्वेशन लगा देते हैं। फिर अगली इक्वेशन हमारे पास है क्या? अगला हथियार है हमारा काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन में क्या आएगा? हाफ ऑफ m1, मैं स्लो स्लो कर रहा हूं ताकि आप प्रॉपरली कर सको, और मेरे से पहले करना। वैसे मैं 10 सेकंड आपसे आगे चल रहा हूं ड्यू टू द टाइम लैग ऑफ यूट्यूब, बट इट्स ओके, आप कर सकते हो। कम ऑन, यू कैन डू इट। चलो करते रहो फटाफट। हाफ ऑफ m2 v2 स्क्वायर। हाँ जी शिफाली, ये यही वाला क्वेश्चन हो गया या जो पिछला डाउट था वो भी हो गया? वो भी लिख देना। हाफ ऑफ m1 u1 स्क्वायर प्लस दिस। अब फिर से वही चीज कि u2 वाली टर्म को एलिमिनेट कर दो, u2 वाली टर्म नहीं आएगी यहां, ठीक है। और दूसरा क्या है? दूसरा है कि v2 वाली टर्म को u1 स्क्वायर पुट कर दो, v1 पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी v1 स्क्वायर। और क्या करोगे? और करोगे हाफ काट दो दोनों तरफ से, क्योंकि वो रिपीट वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये भी गया। अब इसके आगे का काम आप कर सकते हो, मैं आप पे छोड़ रहा हूं कि ये एक इक्वेशन है m1 u1 स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, ये एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन है, ये दो इक्वेशंस हैं। दोनों सॉल्व करके आपको क्या करना है? आपको u1 v1 दोनों से काटना है। आई होप इसे मैं और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं। m1 u1 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 प्लस m2 v1 स्क्वायर। आई होप आपको पता लग गया होगा वैसे ही कि क्या है क्या नहीं है। कैसे करोगे? आप यहां पे भी u1 स्क्वायर बना लो और v1 स्क्वायर बना लो और फिर दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है। और दोनों ही u1 स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा और v1 स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। करवाऊं या नहीं? बहुत बढ़िया, नहीं करवाता ठीक है, सॉल्व कर लेना। और आपको निकालना क्या फाइनली? इक्वेशन में m1 m2 में इक्वेशंस रह जाएंगी, आपको दोनों का रेशियो निकालना है जो भी है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, फॉर प्रोबेबिलिटी है। ठीक, हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ये एक, इस क्वेश्चन के पूरे होने की खुशी में हम 30 सेकंड का मौन रखेंगे, और आपका हो गया है तो जल्दी से, अगर हो गया है तो जल्दी से लाइक कर देना, नहीं हुआ है तो जल्दी से डाउट बता देना, मैं पूरा करवा के फिर अगला क्वेश्चन लिखूंगा, अगले क्वेश्चन पे पढ़ूंगा, ठीक है। योर 30 सेकंड स्टार्ट्स नाउ। मैं इतने स्टेटमेंट लिख लेता हूं। कर रहे हो साथ साथ बता देना मुझे, रिप्लाई कर देना कमेंट सेक्शन में। वन बाई थ्री, एक ने आंसर निकालना, ऑप्शन ए 1/3। देख लो कोई 2/3, 1/4, 2/4 वाला हो। यस, कर लो जल्दी कर लो। ठीक, वैसे मैं बता दूं आंसर ठीक है बिल्कुल और एक ने निकाल लिया, बाकी भी निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ये, और मैं इसे नेक्स्ट पेज पे यहां लिख देता हूं। ओके, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की कुछ आधी स्टेटमेंट है। आ जाओ यहीं पे, आ जाओ। अब इसके आगे का काम करते हैं, बाकी की स्टेटमेंट में बता देता हूं। एक शेल है मास 100 ग्राम का, 100 ग्राम, वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, ठीक है। और वो जाके क्या होता है, एक वुडन ब्लॉक है आगे 5 kg का, 5 kg का वुडन ब्लॉक है, इसमें 100 ग्राम का जो ये शेल है ये आके स्ट्राइक करता है, जो 200 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और आके इसी के अंदर फंस जाता है, इसी के अंदर ब्लॉक हो जाता है।
ठीक, इस ब्लॉक के अंदर आके आपको क्या बताना है, आपको बताना है स्पीड एक्वायर्ड बाय द ब्लॉक। ये क्योंकि इतनी हाई वेलोसिटी से आके इसे टकरा रहा है तो ब्लॉक भी कुछ ना कुछ स्पीड एक्वायर कर लेता है उससे एनर्जी लेके। दूसरा बताना है कि ये इसमें कुछ एनर्जी वेस्ट हुई है, हीट एनर्जी रिलीज हुई है। ये जो कोलिजन हुआ है ना ये इनइलास्टिक है और इसमें कुछ ना कुछ हीट एनर्जी इजेक्ट हुई है। आपको बताना है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी है। ये दो चीजें हैं, पहले दो चीजें निकाल लो, उसके बाद हम बाकी का काम देखेंगे समझेंगे। तो क्या करेंगे, फिर वही घोड़े वही मैदान वही काम दोबारा से करो। क्या करोगे, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, v1 प्लस m2v2, यही करते आ रहे हो अभी तक। अब इसमें m1u1 आपको दे दिया, 100 को ध्यान रहे अपॉन 1000 जरूर कर देना, क्योंकि किलोग्राम में ही यूज करना है, यूनिट्स किलोग्राम ही होने चाहिए, एसआई यूनिट्स लेने हैं और दूसरी बॉडी का मास भी किलोग्राम में दिया हुआ है। ऐसा ना हो कि 100 लेके ही कर दो, बहुत बड़ी गलती है, छोटी गलती नहीं है। बाहर आके पेपर से बोलोगे ओ यार छोटी जी मिस्टेक होगी, छोटी नहीं है बहुत बड़ी है, ध्यान रखना। ओके, u1 की वैल्यू पुट कर दो, u1 है 200 मीटर पर सेकेंड, पुट कर दिया, प्लस m2 पुट कर दो 5, u2 पुट कर दो 0 और इक्वल टू m1 100 ग्राम यानी के 100 बाय 1000 किलोग्राम प्लस 5। मैंने ये क्यों किया, क्योंकि इकट्ठा होने के बाद ये एम्बेड हो गया ना, इसमें एम्बेड होने के बाद ये दोनों एक ही वेलोसिटी से मूव करेंगे, अलग अलग से नहीं। लेट इट बी v, तो ये हो गया बाहर v वेलोसिटी से मूव करेंगे। ठीक है, सॉल्व कर लो, कैलकुलेशन करोगे v आ जाएगा। ये कितना है, ये है 0.1, ये 10 से कट गया, ये है 20 इज इक्वल टू दिस इज 0.1, 0.1 5 प्लस 0.1 दैट इज 5.1 ऑफ v इंप्लाइज v आ गया हमारे पास। कैलकुलेशन आप कर लोगे, डिवाइड करना है ही आपको आता है। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा है, क्या पूछा है, स्पीड एक्वायर्ड बाय द ब्लॉक। ये स्पीड है, पूछा था निकल गया, खत्म होगी बात। आगे देखते हैं, आगे पूछा उन्होंने हीट एनर्जी कितनी है, वो भी निकाल लेते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। हीट एनर्जी देखो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, इनिशियल हाफ ऑफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 u2 स्क्वायर। ठीक, तो कितनी थी, ये तो 0 ही था, ये तो गया, ये बच गया, ये कितना है, हाफ ऑफ 0.1 100 अपॉन 1000 वही वाला लिखा है, और 200 का स्क्वायर निकल जाएगा। कैलकुलेट कर लोगे आप, कैलकुलेशन कर लेना। उसके बाद क्या निकालोगे, काइनेटिक एनर्जी फाइनल वाली कितनी है। ये स्टेप रिपीट कर दूं, हाँ जी, कौन से वाला स्टेप शिवानी, एक बार रिपीट करो, फिर से मैसेज करो कि कौन से वाला स्टेप रिपीट करना है, मैं वो ही रिपीट कर दूंगा। इतने में ये लिख लेता हूं, बाकी के स्टूडेंट्स कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ये हो जाएगा m प्लस m, m1 प्लस m2 लिख लो जो भी, m प्लस m इंटू v स्क्वायर, दिस इज योर फाइनल काइनेटिक एनर्जी। सो दिस इज 0.1, दिस इज प्लस 5 और इंटू v हमने निकाल ली थी पीछे, कितनी आई थी 520 बाई 5.1, इसका स्क्वायर। तो ये भी सारी क्वांटिटीज आपको मालूम है, ये कैलकुलेशन भी आप कर लोगे। कैलकुलेशन करने का क्या शॉर्टकट होता है, या किस तरीके से ऑब्जेक्टिव पेपर में कैलकुलेशन करनी चाहिए, वो हम आगे वाली क्लासेस में प्रैक्टिस सेशन में टेस्ट असाइनमेंट्स में कर देंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये कैलकुलेशन आप एक बार अपने हिसाब से कर लो। ओके, और ये आ गया, आपको क्या निकालना है, ये एनर्जी निकाल लो, ये एनर्जी निकाल लो, दोनों को माइनस कर दो, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी योर हीट एनर्जी, लेट इट्स रिप्रेजेंटेड बाय Q। ये आपका आंसर है फाइनल। सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन कर लेना। मैं सेकंड स्टेप रिपीट कर रहा हूं। सेकंड स्टेप देखो मैंने क्या किया, ये वाला क्वेश्चन में सेकंड स्टेप मेरे पास वो आया मैसेज के क्लियर नहीं हुआ, तो मैंने ये इक्वेशन लिखी m1 u1 प्लस m2 u2 m1 v1 m2 v2। इसमें m1 जो है वो मास है इस शेल का, रेड पेन ले लो, इस शेल का मास है, ये बॉडी है m1, ये बॉडी है m2, इसकी वेलोसिटी है u1, इसकी वेलोसिटी इनिशियल जो थी दैट वाज 0, वो थी।
तो मैंने m1 की वैल्यू पुट करी, u1 की वैल्यू पुट की, m2 की पुट की, u2 की पुट की, चारों वैल्यूज पुट हो गई। इसके बाद जो है वो ये चीज है कि ये क्या किया, इसमें एक ही कलाकारी थी, आप ऐसे समझ लो 0.1 m1 हो गया, उसकी वेलोसिटी v1 प्लस 5 m2 हो गया, उसकी वेलोसिटी भी v1। 1 क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। इसके बाद वो ब्लॉक है, उसके अंदर वो बॉल चली गई है, यानी कि एक ट्रेन के अंदर, एक ट्रेन के बॉक्स के अंदर कोई पैसेंजर बैठा है, तो वो दोनों जिस वेलोसिटी से वो ब्लॉक मूव करेगा उसी वेलोसिटी से वो पैसेंजर मूव करेगा। ये ऐसे है, इसलिए हमने यहां सेम वेलोसिटी रख ली और आप बाकी का कैलकुलेशन पार्ट ही है। यहाँ 0.1 प्लस 5 v कॉमन आ गया और v निकालने के लिए हम इसे डिनोमिनेटर में ले गए, इस इक्वेशन को सॉल्व किया। ठीक है, इतना ही काम था। चलो, आई होप क्लियर हो गया होगा। इसमें हमने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाली, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाली। दोनों का जो डिफरेंस है, इनिशियल ज्यादा आएगी, फाइनल कम आएगी, जो दोनों का डिफरेंस होगा वो एनर्जी वेस्ट हो गई है हमारी इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। ये इसमें काम था। ठीक, एक और न्यूमेरिकल करते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये दोनों जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, ये दोनों थे कौन से फ्रेम में? लैब फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। हम एक न्यूमेरिकल और करते हैं, वो करते हैं हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम के हिसाब से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा और टेढ़ा है। लैब फ्रेम में स्टेटमेंट क्या गिवन है हमें? लैब सिस्टम में दो मासेस, दो बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस, m1 इक्वल टू m2 दिया हुआ है, मास दे भी दिया, कितना है? 2 किलोग्राम। दोनों बॉडीज का मास 2 kg है। ठीक है, ये पहली चीज दे दी। उसके बाद उनकी दी हुई है वेलोसिटीज, वेलोसिटी दी हुई है, वेलोसिटी की वेक्टर की फॉर्म में। पहले की वेलोसिटी है 3i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है, दूसरी की वेलोसिटी u2, दिस इज गिवन टू बी 5i प्लस 6j, 5i प्लस 6j मीटर पर सेकेंड यूनिट्स। ठीक है, दोनों के यूनिट्स में कोई चेंज नहीं करना। ओके, पूछा क्या आपको? आपको बताना है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, ये बताना है आपको। ठीक, कैसे करोगे? सोच लो कैसे करोगे, क्या कैलकुलेशंस करोगे और किस तरह से निकालोगे। यस, तो आप कैसे कर सकते हो? फॉर्मूला आपको पता है, हाफ ऑफ m1 u1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 u2 डैश स्क्वायर, दिस इज द रिक्वायर्ड एनर्जी। क्योंकि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन बराबर होती है, तो आप सिर्फ बिफोर कोलिजन निकाल लो, v1 और v2 में मत चले जाना, कोई जरूरत नहीं है, पूछा नहीं उन्होंने। v1 डैश और v2 डैश की भी कोई जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ क्या निकालना है? u1 डैश u2 डैश। ठीक है, और उससे हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो पहले निकालते हैं हम v। v क्यों निकालने हैं हमने पहले? क्योंकि u1 डैश का फॉर्मूला आपको याद होगा, दैट वाज u1 माइनस v। तो आपको सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पता होगी और लैब फ्रेम में बॉडी 1 की वेलोसिटी पता होगी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बॉडी 1 की वेलोसिटी निकाल सकते हो। आई रिपीट, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी है वो निकालने के लिए आपको लैब फ्रेम में जो बॉडी 1 की वेलोसिटी है उसमें से जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है उसको माइनस करना पड़ता है। तो हमें u1 तो पता है लैब फ्रेम में, लेकिन v नहीं पता। लेकिन हमें v का वो फॉर्मूला पता है, m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला लगाएंगे हम। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लगा लो फिर, इसमें क्या दिक्कत है? m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू 2 है, तो मैंने 2 पुट कर दिया, अंदर क्या बचेगा? u1 प्लस u2 और अपॉन में क्या आएगा? 2 प्लस 2 दैट इज 4, यानी कि हमारे पास वेलोसिटी आ गई। आगे का सॉल्व करते हैं हम, u1 प्लस u2 पुट कर देते हैं, u1 3i प्लस क्या करेंगे? 5i,
तो कितना हो जाएगा, u1 कितना हो जाएगा 8 आई कैप प्लस, अब दूसरा फैक्टर 4j प्लस करेंगे 6j, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10j बाय 2, यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 4 आई कैप प्लस 5 j कैप। दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट्स इट, और कुछ नहीं निकाला हमने अभी तक। ठीक, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा हम निकालेंगे u1 डैश, दैट इज गिवन बाय u1 माइनस v, u1 माइनस v, u1 कितना है, u1 है 3 आई कैप प्लस 4 j कैप, माइनस वेलोसिटी वेक्टर v कितना आया हमारा, हमारा आया था 4 आई कैप प्लस 5 j कैप, तो ये कितना आ गया, ये आ गया माइनस ऑफ आई कैप प्लस j कैप, i प्लस j आ गया, लेकिन दोनों माइनस में आए हैं। ऐसे ही आप u2 डैश निकाल लोगे, u2 डैश कितना आएगा, u2 वेक्टर माइनस v वेक्टर, u2 वेक्टर कितना है, वो है 5 आई कैप प्लस 6 j कैप, स्टेटमेंट में गिवन है। v हमने कितना निकाला 4 आई कैप प्लस 5 j कैप, इसमें अब 5 माइनस 4 आई कैप, 6 माइनस 5 j कैप, ये आ गया u2 डैश। लेकिन हमें काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में जो हम फॉर्मूला लिखते हैं ये वाला, इसमें हमें u1 वेक्टर क्वांटिटी चाहिए कि स्केलर चाहिए, हमें तो u1 डैश स्क्वायर चाहिए और u2 डैश स्क्वायर चाहिए, तो हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। मैग्नीट्यूड निकाल लो, मैग्नीट्यूड निकालना आपको आता है, u1 डैश मैग्नीट्यूड कितना आएगा, स्क्वायर निकालना सीधा स्क्वायर निकाल लो, मैग्नीट्यूड अलग से निकालना तो वैसे निकाल लो, कैसे भी कर सकते हो। u1 डैश मैग्नीट्यूड कितना आएगा, i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, दैट इज -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, दैट इज √2, इंप्लाइज u1 स्क्वायर कितना आया, u1 डैश स्क्वायर इक्वल टू 2 आ गया। सिमिलरली जब आप इसका देखोगे, इसका भी वही स्क्वायर आएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज √2, और ये भी कितनी आ जाएगी वैल्यू, u2 डैश स्क्वायर भी आ जाएगा इक्वल टू 2। ठीक, अब काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूले में पुट कर दो, वो क्या होता है, हाफ m1 की वैल्यू है 2, u1 डैश स्क्वायर उसकी वैल्यू भी है 2 प्लस हाफ, गलत हो गया, हाँ गलत हो गया, स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर की वैल्यू निकाली है हमने 2, और प्लस ऐसी m2 उसकी वैल्यू भी है 2, और u2 स्क्वायर डैश स्क्वायर दैट इज ऑल्सो 2, तो ये 4/2 कितना हो गया, 4 आ गया, ये आपका आंसर है 4 जूल एनर्जी, इसमें आंसर आ गई है। ठीक है, दैट्स इट। इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, आपको किसी भी फॉर्म में किसी भी तरह से घुमाया जा सकता है, इन क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। एक बॉम्ब वाला क्वेश्चन था, वो भी हमने कल किया था, वो सेम लैब फ्रेम में था, लैब फ्रेम में हो गया, ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम के क्वेश्चंस हैं। ठीक, तो फाइनल आंसर्स सारे आर्टिकल्स के रिलेशंस याद रख के रट्टा मार के करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ दो चीजें सीखो कि मोमेंटम कंजर्व रहता है और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। अगर दो चीजें आती हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह से निकाल सकते हो। ठीक है, तो हो गया, दैट्स इट।